नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। कर्नाटक का किंग कौन? कर्नाटक में बीजेपी साफ तौर पर बैकफुट पर नजर आती है, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि कर्नाटक का किंग कौन होगा, वहां का किंग मेकर कौन होगा। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो चीजें हैं जिसमें से एक बीजेपी के खिलाफ जाती है। वो है कि 1989 के बाद से लेकर अब तक कभी भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। इस लिहाज से देखा जाए तो कर्नाटक में इस बार भी सरकार बदल जाएगी। क्या ऐसा होगा? दूसरा, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कर्नाटक में जनता किसी एक पर पूरी तरह से भरोसा नहीं जता पा रही है। यानी त्रिशंकु सरकारें मोटे तौर पर 4 बार कर्नाटक में पिछले कुछ सालों में वहां की जनता ने दी है। अब त्रिकोणात्मक मुकाबला, एक वक्त था जब कांग्रेस वर्सेस कोई एक पार्टी हुआ करती थी और कांग्रेस का एक छत्र राज होता था। फिर कांग्रेस वर्सेस जनता दल हुआ, फिर कांग्रेस प्लस जनता वर्सेस बीजेपी हुआ, और पिछली बार हुआ था कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस जेडीएस। अब पहले बीजेपी के एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी साफ तौर पर बैकफुट पर है। एक कारण मैंने बता दिया, 1989 के बाद से कभी भी नहीं कोई सरकार बदली नहीं है। हर बार सरकार बदली है, माफ कीजिएगा, कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। दूसरी वजह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे भरोसे चल रही है बीजेपी। वहां के मुख्यमंत्री बोम्मई का नाम तक बीजेपी के दिल्ली से आए नेताओं ने लेना बंद कर दिया है। डबल इंजन की सरकार की बात की जा रही है, लेकिन राज्य की इंजन, राज्य की मशीनरी फेल हुई है और राज्य सरकार का कोई एक उपलब्धि, कोई एक काम गिनाने के लिए मोदी जी या अमित शाह जी या जेपी नड्डा जी के पास नहीं है। तीसरा एक बड़ा कारण येदियुरप्पा की नाराजगी है। हाल ही में एक डिजिटल चैनल को दिए इंटरव्यू में येदियुरप्पा से पूछा गया कि क्या आप बीजेपी के लिए काम करेंगे, बीजेपी या सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगे। तो 80 साल के येदियुरप्पा ने कहा कि मैं इस बार भी चुनाव प्रचार में निकला हुआ हूं बीजेपी के लिए और अगली बार भी चुनाव प्रचार करूंगा बीजेपी के लिए। फिर पूछा गया कि आपके बाद लिंगायतों का नेता कौन होगा, तो वो थोड़ा चुप रहे और फिर कहा मेरा बेटा भी तो हो सकता है। यानी अपने यंगर बेटे, छोटे बेटे को वो अपनी विरासत सौंप चुके हैं। विधानसभा की अपनी सीट से उनका बेटा लड़ेगा, ये बात का ऐलान वो कर चुके हैं। और वो बीजेपी के माध्यम से भी चाहते हैं कि पूरे राज्य भर में ये जाए कि येदियुरप्पा के जो बेटे हैं वो लिंगायत समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय बीजेपी इसे एंडोर्स नहीं कर रही है। तो सवाल उठता है कि अगर बीजेपी इसे एंडोर्स नहीं करेगी तो येदियुरप्पा कितनी बड़ी ताकत के साथ, कितनी मेहनत के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ, कितने परिश्रम के साथ बीजेपी के चुनाव प्रचार में उतरेंगे, ये डिपेंड करेगा बीजेपी की हार या जीत का। तो बीजेपी का किंग अगर बीजेपी जीती तो येदियुरप्पा होने वाले हैं, ना कि मोदी होने वाले हैं। ऐसा मोटे तौर पर कर्नाटक में जो मेरी पॉलिटिकल पंडितों से बात हुई उनका कहना है। और आज की तारीख में तो येदियुरप्पा बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये बीजेपी पर भारी पड़ेगा? पहले भी येदियुरप्पा अपनी ताकत दिखा चुके हैं, इस बात को भी बीजेपी भूल नहीं सकती। लेकिन अभी भी बीजेपी दिल से येदियुरप्पा को गले लगाने को तैयार नहीं है और येदियुरप्पा भी दिल से बीजेपी को गले लगाने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या इससे कांग्रेस को फायदा हो जाएगा? क्या सिर्फ इसी बात से कांग्रेस को फायदा हो जाएगा? पिछले 4 साल में हर 12 दिन में सांप्रदायिक तनाव की एक घटना घटी है कर्नाटक में। दूसरा, अभी कर्नाटक की सरकार ने करीब 40-50 जो हिंदुत्ववादी लोग थे, जो उग्र हिंदुत्व के नाम पर सांप्रदायिक तनाव फैला रहे थे,
उनके खिलाफ मुकदमे वापस लिए हैं, करीब 250 केस वापस लिए हैं। इससे पहले पिछले साल 21 केस, फिर उससे पहले 6 महीने पहले 21 केस, उससे पहले करीब 15 केस। तो कुल मिलाकर पिछले 2 साल में कर्नाटक की सरकार ने एक फ्रंट पे जरूर काम किया है कि उनके लोग या श्री राम सेना के लोग जो सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के चलते मुकदमा झेल रहे थे, वो मुकदमे वापस लिए हैं। जबकि गृह मंत्रालय ने अपनी सिफारिश में कहा था कि मुकदमे वापस लेना ठीक नहीं रहेगा। ये बात अलग है कि कांग्रेस का राज में भी इसी तरह मुकदमे वापस लिए गए थे। तब पीएफआई के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाते थे, उनका जो स्टूडेंट यूनियन है, विंग है, उसके खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाते थे। और तब बीजेपी शोर मचाती थी कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है, और अब कहानी पलटती हुई सी नजर आ रही है। बीजेपी बैकफुट पर इसलिए है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्नाटक की सरकार अपने कुछ अधिकारियों को राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के दौरे पर भेज रही है कि वो स्टडी करके आए। यानी बहुत संभव है कि कर्नाटक का जब चुनाव हो तो बीजेपी का संकल्प पत्र में ओपीएस को लेकर जो कमेटी बैठाएंगे वो उसका कोई नतीजा सामने आए। ये भी बैकफुट पर निशानी उनका दिखाता है। हम कांग्रेस की बात कर रहे थे कि कांग्रेस का किंग कौन होगा अगर कांग्रेस जीतती है, जो आज की तारीख में फ्रंट रनर नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, सिद्धारमैया होंगे, या डीके शिव कुमार होंगे। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को सामने रख चुके हैं, परोक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपस में लड़ मर नहीं रहे हैं। आपस में जो खाइयां पैदा हो रही हैं जैसे राजस्थान में, वैसी स्थितियां कर्नाटक में नहीं है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे दोनों को एक बनाए रखते हैं। लेकिन यहां कुछ लोग कह रहे हैं पेंच है। हर कोई चाह रहा है कि उनका समर्थक ज्यादा बड़ी संख्या में जीत कर आए, ताकि जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आए तो विधायक दल की बैठक में वो अपना विधायकों के दम पर शक्ति परीक्षण कर सकें। ऐसे में सिद्धारमैया भी चाहेंगे कि उनके ज्यादा समर्थकों को टिकट मिले। ऐसे में शिव कुमार भी चाहेंगे, डीके शिव कुमार भी, कि उनके समर्थकों को ज्यादा टिकट मिले। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या अपना से रहे, इसलिए वो भी चाहेंगे कि उनके समर्थकों को ज्यादा मात्रा में, ज्यादा संख्या में टिकट मिले। तो ये टिकट के बंटवारे में कहीं कांग्रेस पिट तो नहीं जाएगी। देखा गया है कि चुनाव परसेप्शन के आधार पर, मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं, नैरेटिव के नाम पर, लेकिन बूथ मैनेजमेंट भी एक चीज होती है, और फिर टिकट का वितरण, ये भी एक बड़ी चीज होती है। तो ये कांग्रेस को इस दिशा में संभल कर चलना होगा, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा सकता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे को किंग की भूमिका में कहीं ना कहीं इस रूप में अपने आप को सामने रखना होगा। आप कहेंगे कि मैंने कुछ समय पहले कहा था कि 4 ऐसे मौके आए हैं पिछले कुछ समय में जब कर्नाटक की जनता ने त्रिशंकु सरकार बनाई। पिछली बार भी त्रिशंकु सरकार ही बनी थी। तो ऐसे में जेडीएस, जनता दल सेकुलर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुमारस्वामी, एचडी कुमारस्वामी उनके नेता है। वो वोकालिगा के अलावा दूसरी जातियों में अपना आधार का विस्तार करने में लगे हैं। वो यही तमन्ना कर रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बने, ताकि वो फिर किंग मेकर के रूप में आ सकें, और तब वो कहीं भी जा सकते हैं। कुमारस्वामी कहीं भी जा सकते हैं। पिछली बार कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था, सिर्फ 37 विधायक आए थे, कांग्रेस के 78 थे, और वो कांग्रेस के साथ चले गए थे। इस बार अगर त्रिशंकु की स्थिति बनती है और बीजेपी ज्यादा सीटें स्वाभाविक तौर पर कुमारस्वामी के मुकाबले लाएगी, वो अगर ऐसी स्थिति में कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहमत हो जाती है, साथ ही जांच एजेंसियों का कुछ डर, कुछ भय, कुछ उनकी शक्ति का कुछ एहसास कराया जाता है, तो कुमारस्वामी उस तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये नौबत आएगी या नहीं आएगी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस जीती तो मल्लिकार्जुन खड़गे किंग की भूमिका में होने चाहिए,
और अगर बीजेपी जीती तो येदियुरप्पा किंग की भूमिका में होंगे, तभी बीजेपी वहां कर्नाटक का राज्य निकाल पाएगी। शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे भी दबा दीजिए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है और इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, और इसके साथ साथ फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। तो इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7, ट्विटर पर @विद्रोही 7। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।